नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिवग्रेन फार्मिंग में। अब हम बात करेंगे मक्के के परिचय के बारे में। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी खाया जाता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा बलुई, दोमट मिट्टी मक्का की खेती के लिए बेहतर समझी जाती है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन हैं वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जा सकती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुपयोगी फसल है व मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण में इनका महत्वपूर्ण स्थान भी है। चपाती के रूप में भुट्टे, सेंककर, मधुमक्खा को उबालकर कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, लैया के रूप में आदि के साथ साथ अब मक्का का उपयोग कार्ड ऑयल, बायोफ्यूल के लिए भी होने लगा है। लगभग 65% मक्का का उपयोग मुर्गी एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ इसे पौष्टिक रुचिकर चारा प्राप्त होता है। भुट्टे काटने के बाद बची हुई कड़वी पशुओं के चारे के लिए खिलाते हैं। औद्योगिक दृष्टि से मक्का में प्रोटीनेक्स, चॉकलेट पेंट्स, स्याही लोशन, स्टार्च, कोका कोला के लिए कॉर्न सिरप आदि बनने लगा है। बेबी कॉर्न का पौष्टिक मूल्य अन्य बिना परागिक भुट्टों को ही कहा जाता है। बेबी कॉर्न का पौष्टिक मूल्य अन्य सब्जियों से अधिक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जलवायु एवं भूमि के बारे में। मक्का उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए ऐसी भूमि जहां पानी का निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी के लिए पहला पानी गिरने के बाद जून माह के हेरो करने के बाद पाटा चला देना चाहिए। यदि गोबर के खाद का प्रयोग करना हो तो पूर्ण रूप से सड़ी हुई खाद अंतिम जुताई के समय जमीन में मिला दें। रबी के मौसम में कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करने के उपरांत 2 बार हैरो कराना चाहिए। अब बात करेंगे हम बुआई का समय। खरीफ जून से जुलाई तक, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर तक, जायद की फसल फरवरी से मार्च तक। अब हम बात करेंगे बीजोपचार की। बीज को बोने से पूर्व किसी फफूंदी नाशक दवा जैसे थायरम या एग्रोसेन GN 2.53 ग्राम की बीज का दर से उपचारित करके बोना चाहिए। एजोस्पाइरिलम या PCB कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बाजार का उपचार करें। पौध के अंतरण की बात करें तो शीघ्र पकने वाली कतार से कतार 60 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर, मध्य देरी में पकने वाले कतार से कतार 75 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर। हरे चारे के लिए कतार से कतार 40 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे बुआई का तरीका। वर्षा प्रारंभ होने के मक्का बोना चाहिए। सिंचाई का साधन हो तो 10 से 15 दिन पूर्व ही बोनी करनी चाहिए। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह पश्चात मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। बुआई किसी भी विधि से की जाए, परंतु खेत में पौधे की संख्या 55 से 80 हज़ार हेक्टेयर रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक की मात्रा। शीघ्र पकने वालों में 80:50:30 NPK, मध्य पकने वाले 120:60:40 NPK, देरी से पकने वाली 120:75:50 NPK। भूमि की तैयारी करते समय 5 से 8 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में मिलाना चाहिए तथा भूमि परीक्षण उपरांत जहां जस्ते की कमी हो वहां 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट वर्षा से पूर्व डालना चाहिए। अब हम एक नज़र डालेंगे खाद एवं उर्वरक देने की विधि पर। नाइट्रोजन की विधि है 1.3 मात्रा बुआई के समय आधार खाद के रूप में, 1/3 मात्रा लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में, 1/3 मात्रा नर पुष्प मंजरी आने से पहले, दूसरा फास्फोरस व पोटास। इनकी पूरी मात्रा बुआई के समय बीज से 5 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए। चूँकि मिट्टी में इतनी गतिशीलता कम होती है, अतः इसका निवेशन ऐसी जगह पर करना आवश्यक होता है जहां पौधे की जड़ें हों।
अब हम बात करेंगे निराई और गुड़ाई की। बोने के 15-20 दिन बाद डोरा चलाकर निदाई गुड़ाई करनी चाहिए या रासायनिक निंदानाशक एवं एट्राजिन नामक निंदानाशक का प्रयोग करना चाहिए। एट्राजिन का उपयोग हेतु अंकुरण पूर्व 60 से 800 ग्राम एकड़ की दर से छिड़काव करें। इसके उपरांत लगभग 25 से 30 दिन बाद मिट्टी छिड़कावें। अब हम बात करेंगे अंतर्वर्ती फसलों के बारे में। मक्का के मुख्य फसल के बीच निम्नानुसार अंतर्वर्ती फसलें ली जा सकती हैं, जैसे मक्का के साथ उड़द, बरबट्टी, ग्वार, मूंग, ये दलहन आप बो सकते हैं। मक्के के साथ में सोयाबीन, तिलहन ये भी बो सकते हैं। मक्के के साथ में सेम, भिंडी, हरा धनिया सब्जी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के साथ में आप बरबट्टी, ग्वार चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई का। मक्का की फसल को पूरे फसल अवधि में लगभग 400 से 600 mm पानी की आवश्यकता होती है तथा इसकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था पुष्पन और दाने भरने का समय होता है। इसके अलावा खेत में पानी का निकासी भी अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे पौध संरक्षण की। पहला, कीट प्रबंधन। मक्का का धब्बेदार तनाबेधक कीट। इस कीट की इल्ली पौधे की जड़ को छोड़कर समस्त भागों को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम इल्ली तने को छेद करती है तथा प्रभावित पौधे की पत्ती एवं दानों को भी नुकसान करती है। इसके नुकसान से पौधा बौना हो जाता है एवं प्रभावित पौधे में दाने नहीं बनते। प्रारंभिक अवस्था में डेड हार्ट, सूखा तना बनता है एवं इसे पौधे से निचले स्थान के दुर्गंध से पहचाना जा सकता है। दूसरी, गुलाबी तनाबेधक कीट। इस कीट की इल्ली तने के मध्य भाग को नुकसान पहुंचाती है। फलस्वरूप मध्य तने से डेड हार्ट का निर्माण होता है जिस पर दाने नहीं आते हैं। उक्त कीट प्रबंधन हेतु निम्न उपाय हैं। फसल कटाई के समय खेत से गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे पौधे के अवशेष व कीट का प्यूपा अवस्था नष्ट हो जाए। मक्का की कीट प्रतिरोधी प्रजाति का उपयोग करना चाहिए। मक्का की बुआई मानसून की पहली बारिश के बाद करना चाहिए। एक ही कीटनाशक का उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए। प्रकाश प्रपंच का उपयोग समय संध्या 6:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक करना चाहिए। मक्का फसल के बाद ऐसी फसल लगानी चाहिए जिसमें कीट व्याधि मक्का की फसल से भिन्न हो। जिन खेतों पर तना, मक्खी, सफ़ेद भ्रंग, दीमक एवं कटुआ इल्ली का प्रकोप प्रत्येक वर्ष दिखता है वहां दानेदार दवा फोरेट 10G को 10 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से बुआई के समय बीज के नीचे डालें। तनाछेदक एवं नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 दिनों बाद फसल पर क्विनाल्फास 25 EC का 800 मिलीलीटर हेक्टेयर अथवा कार्बोरिल 50% WP का 1.2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके 15 दिनों बाद 8 किलोग्राम क्विनाल्फास 5G अथवा फोरेट 10G के 12 किलोग्राम रेत में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत के पत्तों के गुच्छे में डालें। अब हम बात करेंगे दूसरी, मक्का के प्रमुख रोग। पहला रोग है डाउनी मिल्ड्यू। बोने के 2-3 सप्ताह पश्चात यह रोग लगता है। सर्वप्रथम पड़ हरीम का हाश होने से पत्तियों पर धारियां पड़ जाती हैं। प्रभावित हिस्से सफ़ेद रुई जैसे नज़र आने लगते हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। इसका उपचार है डाइथेन M45 दवा आवश्यक पानी में घोलकर 3-4 छिड़काव करना चाहिए। दूसरी बात करें पत्तियों का झुलसा रोग। पत्तियों पर लंबे नाव के आकार के भूरे धब्बे बनते हैं। रोग नीचे की पत्तियों से बढ़कर ऊपर की पत्तियों पर फैलता है। नीचे की पत्तियां रोग द्वारा पूरी तरह सूख जाती हैं। इसके उपचार हैं रोग के लक्षण दिखते ही जिनेब का 0.12% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। तीसरा, तना सड़न। पौधे की निचली गांठ से रोग संक्रमण प्रारंभ होता है तथा विगलन की स्थिति निर्मित होती है एवं पौधे के सड़े भाग से गंध आने लगती है। पौधों को पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं व पौधे कमज़ोर होकर गिर जाते हैं। इसके उपचार हैं 150 ग्राम कैप्टान को 100 लीटर पानी में घोलकर जड़ों पर डालना चाहिए। अब हम बात करेंगे मक्के में लगने वाले कीट व रोगों तथा उपचार के बारे में।
मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहां सिंचाई के साधन हैं वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में ली जाती है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है। यह एक बहुपयोगी फसल है। वह मनुष्य के साथ साथ पशुओं के आहार का प्रमुख अवयव भी तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान भी है। जिन किसानों ने मक्के की बुआई की है उन्हें मक्के में लगने वाले कीटों, रोगों एवं उनके उपचार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय रहते किसान कीट व रोगों को पहचान कर उचित उपचार कर सके। इस संकलन से हम किसानों को मक्के में लगने वाली कीटों, रोगों एवं उनके उपचार के बारे में बता रहे हैं। कीट व उपचार। पहला, दीमक। खड़ी फसल के प्रकोप होने पर सिंचाई के पानी के साथ क्लोरपाइरीफास 20% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। करंज के पत्ते, नीम के पत्ते, धतूरे के पत्ते 10 लीटर गौमूत्र में डालकर उबालें। यह तब तक उबालें जब गौमूत्र 5 लीटर रह जाए तो ठंडा करके छानकर इसे 1 लीटर तेल अरंडी का मिला लें। 50 ग्राम सिर्फ मिलाकर 15 लीटर पानी में 200 मिली घोल मिलाकर तने और जड़ों में प्रयोग करें। दूसरा, सूत्रकृमि। रासायनिक नियंत्रण के लिए बुआई से 1 सप्ताह पूर्व खेत में 10 किलोग्राम फोरेट 10G फैलाकर मिला दें। दूसरा, 2 लीटर गाय के मट्ठे में 15 किलोग्राम हींग, 25 ग्राम नमक अच्छी तरह मिलाकर खेत में छिड़काव कर दें। तीसरा, तना छेदक कीट। कार्बोफ्यूरान 3G 20 ग्राम अथवा फोरेट 10% CG 20 ग्राम अथवा डाइमेथोड 30% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा क्विनाल्फास 25% EC 1.5 लीटर। 20 लीटर गौमूत्र में 5 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो धतूरे की पत्ती और 500 ग्राम तंबाकू की पत्ती, 1 किलो बेशर्म की पत्ती, 2 किलो अकौआ की पत्ती, 200 ग्राम अदरक की पत्ती, यदि नहीं मिले तो 50 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन, 1 किलो गुड़, 25 ग्राम हींग, 150 ग्राम लाल मिर्च पाउडर डालकर 3 दिन के लिए छाया में रख दें। यह घोल 1 एकड़ के लिए तैयार है। इसे 2 बार 7 से 10 दिनों के अंतराल से छिड़काव करना चाहिए। प्रति 15 लीटर पानी में 3 लीटर घोल मिलाना है। छिड़काव पूरी तरह से तर करके करना चाहिए। चौथा, प्ररोह मक्की। कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम अथवा फोरेट 10% CG 20 ग्राम अथवा डाइमेथोएट 30% EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा क्विनाल्फास 25% EC 150 लीटर। अब हम बात करेंगे फसल की कटाई व गहाई के बारे में। फसल अवधि पूर्ण रूप से होने के पश्चात अर्थात चारे वाली फसल बोने से 60-65 दिन बाद, दाने वाली देसी किस्म बोने के 75-85 दिन बाद व संकर एवं संकुल किस्में बोने से 90 से 115 दिन के बाद तथा दाने में लगभग 25% तक नमी होने पर कटाई करनी चाहिए। कटाई के बाद मक्का फसल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य गहाई है। इनमें दाने निकलने के लिए सेलर का उपयोग किया जाता है। सेलर नहीं होने की अवस्था में साधारण थ्रेशर में सुधार कर मक्का की गहाई की जा सकती है। इसमें मक्के के भुट्टे के छिलके निकालने की आवश्यकता नहीं है। सीधे भुट्टे सूखे होने पर थ्रेशर में डालकर गहाई की जा सकती है। साथ ही दाने का कटाव भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे इसके भंडारण की। कटाई व गहाई के पश्चात प्राप्त दानों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर भंडारित करना चाहिए। यदि दानों का उपयोग बीज के लिए करना हो तो इन्हें इतना सुखा लें कि आर्द्रता करीब 12% रहे। खाने के लिए दानों को बांस से बने बंडों में या टीन से बने ड्रमों में रखना चाहिए तथा 3 ग्राम वाली एक क्विकफास की गोली प्रति क्विंटल दानों के हिसाब से ड्रम या बंडों में रखें। रखते समय क्विकफास की गोली को किसी पतले कपड़े में बांधकर दानों में अंदर डालें या एक EDB इंजेक्शन प्रति क्विंटल दानों के हिसाब से डालें। इंजेक्शन को चिमटी की सहायता से ड्रम में या बंडों में आधी गहराई तक ले जाकर छोड़ दें और ढक्कन बंद कर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।